500 बोला मैंने। तो अपना लेमोनेड और छोले कुलचे। नो फोटोग्राफी, इसलिए मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। एक नया दिन, एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। और एक्चुअली आज मैं बाहर इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। हालांकि मैंने गाली खाने वाले काम किया आज, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं इसलिए तो लेट हो गया था क्योंकि मेरे को रात में हॉस्पिटल जाना पड़ा था किसी काम से। बाकी बातें चलते करते हैं। इतना लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था मैं। क्योंकि मैं सोया ही 3 बजे था और मैंने 2-4 बजे के अलार्म भरे थे 2 अलग अलग मोबाइल्स में, और मैं सुन ही नहीं पाया उन्हें। और लेके भगवान का नाम स्टार्ट करते हैं राइड। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर जपत सब कोई। और राइड हो गई स्टार्ट। हालांकि ज़्यादा राइडर्स नहीं है आज, पर आइए। और अभी तो एक पॉइंट और है कि मेरी बाइक में पेट्रोल कम है। मतलब इतना मेरे को लग रहा है कि है, पर स्टिल मेरे को थोड़ा कम लग रहा है। देखते हैं, जैसे ही फ्यूल इंडिकेशन शुरू हो जाएगा, येलो लाइट वाला, लो फ्यूल वाला, तो चलेंगे, मतलब तो डलवा लेंगे। और हाँ, तो आज की लोकेशन मैं आपको बता दूं। आज की लोकेशन जो है हमारी है जन्मभूमि मथुरा और रंगनाथ टेम्पल। दोनों ही बहुत ही सुंदर जगह हैं, आपको दिखाते हैं आगे चल के। और अभी इस फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे हाईवे पे, वहाँ स्पीड अप कर लेंगे। और स्पीड अप कर लेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। और पूरा अगर मैं आपको राइड का टोटल डिस्टेंस बताऊं, राउंड ट्रिप, वो पड़ेगा हमें लगभग 150 किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक एवरेज राइड है। पर राइडर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, पता नहीं क्यों। और मौसम अभी तक तो ठीक है, पर आसमान जो है मेरे को एकदम साफ़ लग रहा है। तो हो सकता है धूप भी निकला है। हालांकि अभी हम पहुंचने वाले होते, पर क्या कर सकते हैं। और ये देखिए गुरुद्वारा दिख रहा है राइट में, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी अपन हाईवे पे बस चढ़ने वाले हैं। चलेंगे लेफ्ट, देन वी विल गो स्ट्रेट टू द हाईवे। आइए। ऐसे जब कॉर्नर्स आते हैं तो पूरा क्यू देखने को मिल जाता है। और अभी रोड पे इतना रश नहीं है ना, तो क्यू में ही चल रहे हैं। क्यू मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है, और राइडर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी जो है बहुत सही है, अच्छा लग रहा है। और अभी जैसा कि हाईवे, तो हाँ हम 70 पे क्रूज़ कर रहे हैं, बढ़िया। क्योंकि ये वाला हाईवे है ना, काफ़ी बड़ा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती इस पर। हाँ, फिर भी लिमिट में ही क्रूज़ करना चाहिए, और 70-80 बहुत है। 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अभी आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे होंगे, अभी भी मैं सो ही रहा हूँ। मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही, पर आवाज़ में वो देखने को आपको मिल रहा होगा। आवाज़ में देखने को क्या, आवाज़ में सुनने को आपको लग रहा होगा। चलिए चलते मैं आपको यही बता देता हूँ तो मैं लेट कैसे हो गया। एक्चुअली अबाउट 10:30 मैं पूरा फ्री हो चुका था। फ्री मतलब हेलमेट में गोप्रो लगा के, स्पेयर बैटरी चार्ज करके, ग्लव्स निकाल के, बालकलावा निकाल के मैं बस सोने वाला था। मैं शॉर्ट्स में था, तभी मम्मी के पास एक फ़ोन आया एक रिलेटिव का, जो कि कहीं और रहते हैं, और किसी के साथ कोई ट्रेजिडी हो गई थी। एक्सीडेंट तो नहीं कहूँगा मैं उसे, तो वही देखने हमें मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल से लौटते लगभग 3 बज गए थे। और फिर उसके बाद अगर 1 घंटे बाद का ही अलार्म था 4 बजे का, 2 अलार्म थे इवन। पर आप समझ सकते हैं, अगर 3 बजे सो रहे हैं तो वो अलार्म पे जगना तो इम्पॉसिबल है। फिर मेरे पास फ़ोन आया 5 बजे अराउंड, नहीं हाँ मतलब 5 बजे आया, या शायद 5:30 बजे आया, कुछ ऐसे आया। 5:30 या 5:45 बजे आया, तो जो भी है। और उसके बाद मैं जल्दी से फ्रेश हुआ, मुँह धोया, और फिर मैं आ गया। और आगे चलते मौसम अच्छा ही हो रहा है, ये अच्छी बात है। जबकि कल धूप थी, पर आज अच्छा मौसम है, सही है। राइड के टाइम अच्छा ही मौसम होना चाहिए। क्या सुंदर 6 लेन हाईवे है।
अच्छा लग रहा है। और सब क्यू में भी चल रहे हैं, इतना क्यू में चल रहे हैं कि आप जो आगे चल रहा है उसके आगे वाले राइडर्स को आप देख नहीं सकते। सही है, क्योंकि हाईवे बड़ा है ना, इसलिए क्यू मेंटेन करना इजी है, वरना इजी नहीं हो पाता है, मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है। और राइडर्स भी कम है, इसलिए भी मेंटेन करना इजी है। बहुत ज़्यादा राइडर्स हो जाते हैं तो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं राइडर्स आपस में। जैसा कि मैं ईयरफोन से हेडफोन्स वगैरह तो नहीं लगाता हूँ, मतलब गाने में नहीं सुनता हूँ। और अच्छा व्यू है, और लेफ़्ट में भी हमारी ग्रीनरी भी थी, खेती। और मेरे तो मन में ही सारी जो मेरी प्लेलिस्ट है वो सेट है, और गाड़ी चलती जाती है और गाने अपने आप ही मैं गाता जाता हूँ, बीच बीच में रास्ता भी जाता हूँ। सही है, बस बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे आपको मिस्ट देखने को मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों। अभी मिस्ट है, धुआं मेरे समझ नहीं आ रहा है, पर मेरे को तो मिस्ट ही लग रहा है। अगर गोप्रो इतना जस्टिफाई कर पा रहा है तो आप देखें। ऐसा मौसम हो रहा है जैसे सर्दियों में सुबह सुबह या फिर शाम को नहीं होता है जब सूरज निकल रहा हो या सूरज ढल रहा हो, सेम ऐसे मौसम हो रहा है, पूरी सर्दी वाली वाइब से। अभी चलते चलते तो ह्यूमिडिटी का भी पता नहीं लग रहा हो, तो पता नहीं। और मेरे को लगा कि रुकना है, पर क्लिप लेने के लिए रुके थे। ओके, ऑफ रोड पैच क्या, वो एक्चुअली हाईवे बन रहा है ना, तो उसी का डाइवर्जन है। डाइवर्जन रोड से चौड़ा है भाई, पहली बार देखा। सही है, लाल लाल धूल। और मेरे आगे एक चल रही है एक्सपल्स, और देखिए कितनी अच्छी मॉडिफाई कर रखी है ये। पहले भी भैया आ चुके हैं, इनके पास दूसरी बाइक थी, मेरे को बाइक का नेम याद नहीं, पर वो भी अच्छी मॉडिफाई कर रखी थी। और ये बहुत अच्छी मॉडिफाई कर रखी है। ये बहुत हल्की बाइक है, पर स्टिल उन्होंने कुछ हैवी टाइप की मॉडिफिकेशन कर रखी है, और जो अच्छी लग रही है। जब रुकेंगे तो मैं पास से दिखाऊंगा आपको। और मैंने अभी नोटिस किया, जो आगे चलती हुई आपको टाटा नेक्सॉन दिख रही है, डायरेक्टली फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस, ये भी अपने साथ है। हियर कम्स द फर्स्ट टोल, और टाटा नेक्सॉन को देना पड़ेगा टोल, और हमें नहीं देना पड़ेगा। द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव। स्टिल नेक्सॉन निकल गई भाई, टाटा लॉर्ड फॉर अ रीज़न। सही है, देखिए। और अभी हम रुक गए हैं पहला टोल क्रॉस करने के बाद। आई थिंक टू गैदर होने के लिए रुक गए होंगे। कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। एक्चुअली इसलिए रुके हैं, कुछ ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं और कुछ ज़्यादा पीछे रह जा रहे हैं। एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं, आइए। और आगे देखिए क्या ही नज़ारा है। शर्ट नीचे कर लो सर। एक्चुअली मैंने अपनी बाइक को पीछे से देखा हुआ है कैमरा में, और वैसे भी तो अलाइनमेंट जो है मेरे एग्जॉस्ट की, साइलेंसर्स की, वो एकदम सही है। और मेरे आगे जो जाओ 42 चल रही है, अगर ध्यान से देखें बस लग रहा है ऐसे, जो राइट साइड में एग्जॉस्ट है वो थोड़ा ऊपर है और लेफ़्ट वाला थोड़ा नीचे है। वो कुछ अजीब सा लग रहा है उनका अलाइनमेंट। और लास्ट टाइम अभी कुछ दिनों पहले मम्मी पापा के संग हम इस रूट से गए थे वृंदावन। और ये क्या कहते हैं यार, ये जो फ्लाईओवर है ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये तब बंद था, पर अब रेडी टू यूज़ हो गया। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस फ्लाईओवर को यूज़ कर रहा हूँ, वरना तो लेफ़्ट में जो डाइवर्जन है उधर से ही निकल कर जाते थे काफ़ी लंबे समय से। सही है, इनकी वजह से क्या ना, अभी ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हो सकता है हो ही ना, पर यार ये नया बना है और ये स्मूथ नहीं है। ये देखो 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 देखो, भाई साहब ये तो बहुत ही डेंजरस है भाई। तो बताओ, नया बना और ऐसा लग रहा है ना जाने कितना पुराना है। क्या काम है यार, ये क्या क्वालिटी है। आगे इतना स्मूथ फ्लाईओवर दिख रहा है, जैसे अगर दूर से जब मैं देख रहा था गोप्रो में भी ऐसा लग रहा होगा कि हाईवे वाली जो रोड है वो सीधा जाके आसमान में मिल रही है क्या। अगर वो सीधी होती ना तो बिल्कुल ऐसा ही लगता, पर हल्का सा उसमें टर्न है। और अब हाँ, थोड़ी थोड़ी गर्मी चालू हो गई है, मतलब
धूप निकल गई है और अभी थोड़ी सी धूप फील हो रही है। और ये लाइन से यहाँ पे डंपर जिन्हें बोलते हैं बड़े वाले ट्रक्स, ये खड़े हुए हैं। ये तो अभी आपको 3 दिखे होंगे, पर पीछे और भी थे, पता नहीं क्यों खड़े हैं हाईवे पर। अभी हम मथुरा एंटर कर चुके हैं, मथुरा में चल रहे हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक है, अच्छा खासा, मतलब ट्रक्स की वजह से है जितना मेरे को दिख रहा है। आप देख रहे हैं लाइन से ट्रक्स चल रहे हैं, कोई ट्रक बीच में आ जाता है जैसे आगे चल रहा है, तो इसकी वजह से ओवरटेक नहीं कर पाते हैं। जय गुरुदेव मंदिर आ चुका है और आगे वैन भी आ चुकी है। अगर वैन ना देखी होती, छोड़ो ऐसी बातें बोलनी ही क्यों। देखिए यार, ये कितनी सुंदर कर दी हैं ये अंडरपास जितने भी हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं जन्मभूमि, काफ़ी ज़्यादा पास है, 2.5 किलोमीटर्स ही रह गया है बस। अब हम चलेंगे गलियों में, ब्रज की गलियों में। एक्चुअली गली पीछे इतनी पतली पतली थी, एग्जॉस्ट का बहुत बढ़िया बेस आ रहा था, वहाँ पे इको आ रहा था। और इन गलियों में हम चले जा रहे हैं। ये आगे जो राइडर चल रही है ना, इसका जो एग्जॉस्ट होता है भाई बड़ा सही है, बाइक के हिसाब से बड़ा सही है। और गली फिर छोटी हो गई। और अब हम मेन रोड पे निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने ये कोई शॉर्टकट लिया हुआ है, क्योंकि ये गाड़ियों के हिसाब से मेरे को प्रॉपर रास्ता तो नहीं लगा। शायद हम इधर से आते या फिर शायद इस पर जाएंगे, देखते हैं। और इस पर जा रहे हैं, मतलब हम इधर से कहीं से आते। और ध्यान दीजिए दोनों तरफ कितने सुंदर लैंप लगाए गए हैं। जो लुक एट द लाइट फॉर द नाइट, पहले तो मूवी का टाइटल बन जाएगा, लुक एट द लाइट फॉर द नाइट। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग कहीं और हैं, और हम देख रहे हैं गाड़ी कहाँ पार्क करें और फिर जाएंगे मंदिर। पीछे कोई पार्किंग है और आधे लोग वहीं हैं, वहीं चलते हैं, वहीं लगा देंगे, क्योंकि आगे एक और पार्किंग है पर वो काफ़ी दूर पड़ेगी। और फ्यूल की जो लाइट है, लो फ्यूल की, वो भाई स्टार्ट हो चुकी है। लौटते हुए देखेंगे जो भी पेट्रोल पंप पड़ेगा डलवा लेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा ये लिखा तो है पार्किंग, पार्किंग लिखा है, इधर ही पार्क करते हैं। अच्छा यहाँ है पार्किंग, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। काफ़ी बड़ी क्या, मतलब गली को भी पार्किंग स्पेस में यूटिलाइज कर लिया गया है। और हमारी चंद बाइक लगाने के लिए स्पेस मिल जाए। 50 रुपए मोटरसाइकिल का, बाइक का 50 रुपए, कार की पार्किंग होती है। भैया लगाना है नहीं लगाना है वो आप लोगों को ऊपर ले जा सकते हो और कहीं लगा सकते हो। दैट इज क्लियर। और यहाँ से दूसरी पार्किंग पर चल रहे हैं, क्योंकि ये यार 50 रुपये पर बाइक का चार्ज, मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली बाइक के 50 रुपये कहाँ लगते हैं भाई। और एक तो आज संडे है ना, उन्हें लग रहा है कि यहीं लगा के जाएंगे। अब इतना लॉस करा लिया बताओ इन्होंने अपना, पर फिर भी इतना एरोगेंस रहता है कि ये भी नहीं बोलते कि चलो कम कर लेंगे या ये वो ना। 50 रुपये पर बाइक का दो इन्हें। क्या ये कोई पार्किंग है? ये गली है, उसे पार्किंग बना दिया है इन्होंने। और अब तो यार गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। और जनरली मैं थोड़ा लूज़ पहनता हूँ, पर सुबह सुबह मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैं क्या पहनूँ, जो हाथ में आया डाल लिया। और अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इवन बाइक की चाबी तक अलाउड नहीं है, तो वो हम सब कुछ बाइक में रख कर जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहीं तक हम आ सकते थे, यहाँ तक कैमरा जो अलाउड था वो यहीं तक अलाउड था, इसके आगे अलाउड नहीं था। तो बाकी फ़ोन वहीं थे। ये इन भाई का फ़ोन है, तो इससे एक फ़ोन लिया था ताकि एक फ़ोटो ले लें।
बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पूरा दिखा नहीं पाया, एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं था। हेलमेट वगैरह सब इसमें रख दिया था, पर अब हो चुका है खाली, अपना हेलमेट ले लिया है और निकलते हैं भाई, बहुत धूप है। आइए निकालते हैं यहाँ पार्किंग में से बाइक, यहीं पे खड़ी कर दी थी जो, और भाई इतनी नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी हो रही है, क्या ही बताऊँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी हो रही है। और यहाँ पे खड़े हैं सारे वाहन, चलते हैं। और ये देखो नए फॉग लाइट्स लगवाए हैं, अच्छे लग रहे हैं। नहीं बंद कर लो, होता ही नहीं, लगवाया क्यों नहीं? हाँ जी, तो लो फ्यूल का इंडिकेशन दिख ही रहा है, फ्यूल डलवाना है। और बाकी मैं ये कह रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं अंदर का नहीं दिखा पाया, क्योंकि एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है इनसाइड द मंदिर कैंपस, तो सब कुछ बाहर रखना पड़ा। इवन मेरे को तो और बेल्ट भी बाहर रखनी पड़ी, और मेरी जीन्स थोड़ी लूज़ थी, मैं पूरे मंदिर में घूमते घूमते अपनी जीन्स ऊपर करता रहा। अगर मुझे पता होता तो मैं एकदम फिटिंग की पहन के आता, पर ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ, जैसे ही तेज़ चलते हैं, क्या मस्त हवा है। क्या मस्त हवा है, थोड़ी सी स्पीड करते ही। ओके, दिस वे, चलो 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 चलो। हाँ, मैंने सोचा था मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा सब कुछ, पर मैं दिखा ही नहीं पाया, क्योंकि यार इवन स्मार्ट वॉच इज़ नॉट अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं था अंदर। तो फिर क्या करता मैं, कैमरा बाहर रखना पड़ा। अब जा रहे हैं हम दूसरे टेंपल, दैट इज़ रंगनाथ टेंपल। आइए देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है कैमरा का। ज़्यादा की हो गई, 500 बोला मैंने। 500 बोला? हाँ चलो 20 रुपये और दे दे रहा हूँ, बस कर दो। 520 ऐड करें। अच्छा, 500 तो मैंने ऑनलाइन डाल दिए हैं। ठीक है भैया, ठीक है। एक्चुअली मुझे 520 का पेट्रोल चाहिए, 500 का पेट्रोल डलवाना था, पर उन्होंने 520 का कर दिया, पता नहीं क्यों। अब चलते हैं, सबको पकड़ते हैं। मैंने देखा एकदम से कि ये 500 के ऊपर क्यों जा रहा है, पर उन्होंने 520 कर दिया था। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, 500 मैंने ऑनलाइन कर दिए, 20 रुपये मैंने कैश दे दिया। और सब मिल चुके हैं, क्योंकि रश इतना है रोड पे। और ये गाड़ी भर क्यों नहीं रही आगे, तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत गंदा ट्रैफिक लग रहा है, जबकि कुछ ऐसा है भी नहीं। शायद रास्ता बंद है, तो वो डाइवर्जन है। और ये और बीच में डाले दे रहे हैं, कोई सेंस है यार इस बात का। अभी अचानक से धूप जा चुकी है, तो सही लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इससे ज़्यादा गर्म फील नहीं हो रहा। और मुझसे कहा गया है कि सीधे ही है, तो मैं सीधे जा रहा हूँ। एक्चुअली कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, अक्सर मैं पीछे रह जाता हूँ। एक्चुअली रश बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। रंगजी मंदिर सीधे है, चले सीधे चले। फिर से भीड़, अरे क्यों है यार इतनी भीड़, हटो 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 हटो। लोकेशन पर हम आ चुके हैं, और मेरे बालों की हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। और ये है रंगनाथ जी टेम्पल, यहाँ पे अपने जूते चप्पल रख रहे हैं। पहले सोचा अंदर रख दें, पर फिर यहाँ पे जब है व्यवस्था, तो फिर क्यों ना यहाँ रखा जाए। और ये है मंदिर की एंट्रेंस, लुक प्रीटी। और इतनी गर्मी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। सो वी गॉट द टिकट्स, और अब पहला है लीला घर। पहले चलते हैं लीला घर देखने।
कम से कम यहाँ तो कैमरा अलाउड है शायद। अंदर से कुछ ऐसा है। ओह एसी भी है। अंदर से परिक्रमा है। एट द आर्किटेक्चर, ऐसा लगता है कि आप साउथ के किसी टेंपल में आ गए हो। देखो स्कल्पचर्स देखो, ये शीश महल में जिसमें शीशे ही नहीं है भाई, ये कैसे शीश महल है? जो भी अच्छा है पर शीशे नहीं है। भाई के पास खुद का शीशा है। देखो लग रहा है ना एकदम साउथ साउथ जैसा, साउथ के किसी टेंपल में हो आप। सुंदर है हाँ। और एक्चुअली अभी जहाँ हम गए थे वो वाहन घर था, शीश महल नहीं था। हाँ जी तो माफ़ कीजिएगा, वो शीश महल नहीं था, शीश महल यहाँ है। देखते हैं। नहीं मैंने मना कर दिया था। हाँ जी तो यहाँ पर है शीशे। वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को, एक्चुअली वो डायरेक्शन लिखा था और मैं उसी को शीश महल समझ बैठा था। और ये तो सुंदर है भाई। नो फोटोग्राफी, इसलिए मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। लगभग सभी देख लिया, शीश महल भी देख लिया, लीलागढ़ भी देख लिया, शायद कुछ एक और रह गया है। क्या कर सकते हैं, रीटेक ले लेते हैं। हाँ जी तो सब कुछ देख लिया। कितना हुआ आकाश भाई, गहराई नापना? सब बैठे हुए हैं। टैप नहीं लेके तुम्हें पता है इतना नहीं। ये अब बाहर निकल रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्म है ज़मीन। अरे थोड़ा कूद के ही दिखा दो सब, ताकि फील तो हो जाए इसमें। सब धूप को छोड़ के छाँव में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी निकलते हैं। वो बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी, बड़ी। मज़ा आया, पर अगर मौसम थोड़ा और अच्छा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। और बड़ा मज़ा आ रहा है यार इस भीड़ में चलाने में, मतलब सीरियसली। मतलब रोड चौड़ा है ना, तो ऐसे भीड़ में से थोड़ा कट जब मार रहे हैं अच्छा लग रहा है, और हवा भी लग रही है। अगर मेरे हेलमेट में सनवाइज़र ना हो तो चलाना मुश्किल हो जाए। ओके वी नीड टू टेक राइट। तो अब कहीं कहीं धूप आ रही है, कहीं कहीं धूप जा रही है, सही मौसम हो रहा है। एकदम धूम वाली फील आ रही है। सब 3 बाइक है, आगे R15, बीच में ये हंटर और पीछे में, और अच्छी खासी स्पीड है, कट मारते हुए जा रहे हैं। अलग मज़ा आ रहा है, अलग मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ राइडर्स थोड़े कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो अच्छा लगता है चलाने में, एक अलग फील आ रहा होता है। नाउ वी नीड टू टेक यू टर्न आई गेस। और अच्छा तो सीधे जाना है। अच्छा यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ओके भी मैंने वाइज़र ऊपर किया था अपना बालाक्लावा ठीक करने को। भाई बहुत तगड़ी धूप है, वो तो वाइज़र की वजह से इतना फील नहीं हो रहा है। और ये जो लाइट्स लगाई हुई है ना, द लाइट फॉर नाइट, बहुत ही सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं हीरा स्वीट्स पर, उसके लिए हमें लेना है यू टर्न। लेट्स टेक अ यू टर्न। लेट्स टेक अ यू टर्न। आइए हीरा स्वीट्स पर आइए। नाइस बिल्डिंग। और अभी हम हीरा स्वीट्स पे आ चुके हैं। और भाई आप देख सकते हो बालों की ऐसी तैसी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। संडे है ना, इसलिए थोड़ा बाहर से भी लोग आते हैं, तो उसी का रश है। तो अपना लेमोनेड और छोले कुलचे आ चुके हैं, और भी जो ऑर्डर किया है वो अभी आ रहा है, तो इससे पहले खा लेते हैं। जब हमने पहले लेमोनेड ऑर्डर किया तो इसमें दिया था, और अब इसमें दिया है, और इसमें ज़्यादा दिया है। ऐसा क्यों? इस पर ब्रांडिंग के साथ है। कुछ होने के बाद अब कुछ मीठा। अब खाएंगे रस मलाई। हाँ जी एक बार फिर निकलते हैं यहाँ से। खा पी लिया, सही है, मज़ा आया। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर जय सब कोई। चलिए जी। वो गर्मी एकदम भयंकर है।
कुछ नहीं कह सकते। वैसे अंदर आलस आ रहा था, सब मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ ठीक था, थोड़ा कूल था टेम्परेचर, तो सही लग रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। पर अब जैसा कि बाइक पे बैठ गए ना, एक फिर से एक एनर्जी आ गई। अगर भीड़ ना हो ना तो सही में एक एनर्जी फील होती है यार बाइक पे बैठ के, भले ही गर्मी हो। और इस पे चढ़ा दूँ क्या? चलो चढ़ा ही देता हूँ। चढ़ा दी। हालांकि इस पर कोई पैदल इतना चल नहीं रहा है इसलिए चढ़ा दिया, वरना मैं चढ़ाता नहीं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए वैष्णो देवी माता के। छठी करा, लेफ्ट में आपको मूर्ति दिख रही होगी। इतनी धूप में भी क्या भीड़ है यहाँ पर, क्या भीड़ है। इसलिए संडे है ना तो सब घूमने फिरने आते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। वीकडेज़ में इतनी नहीं रहती है। अब गाड़ियों के नंबर देखिए, 4 8 जे सब बाहर की गाड़ी है जनरली। और अभी वृंदावन से निकलते हैं घर की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और देखिए यहाँ पे भी कोई सुंदर सी मूर्ति बन रही है। मेरे को जो है ये शिव जी की मूर्ति लग रही है, ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब बन जाएगी तब पूरी बताऊँगा मैं आपको। कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। व्यू से मेरा ये मतलब है, ये रोड ऐसे ही लग रहा है जैसे आसमान में मिल जाएगा। चलिए आसमान में मिलने। तो ये जो नया फ्लाईओवर बना है आगरा और मथुरा के बीच में, ये बहुत ही डिससेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। ये अच्छा नहीं बना। ये ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितनी बार ये यूज़ हो चुका है, कितने सालों से बना हुआ है, और जबकि अभी अभी खुला है। मेरे ख्याल से मुश्किल से ऐसे 1-2 हफ्ते हुए होंगे, उससे कम भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कैसा रोड है। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आरसीसी वाला ये बनाते हैं तो ये ऐसे ही बनता है, कंक्रीट वाला स्मूथ रहता है। और रोड पे देखिए पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा धूल है, एकदम आंधी सी है। अब ये आंधी है धूल है पता नहीं। हाँ जी, तो अपना घर है राइट को, तो हम आएंगे राइट को। मेरा क्या हुआ पूछ ही लेते हैं। इन लोगों को बाय करते हैं और निकलते हैं। चल रहा हूँ ठीक है, ठीक है भाई। हाँ निकलते हैं घर। हल्का सा रश मिल गया था बोदला पे, हल्का सा, और थोड़ा सा खड़ा होना पड़ा बोदला पर। हेलमेट में ऐसे पसीने की बूंदें टपक रही हैं, ऐसे आँखों पे नाक पे आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई एकदम से। हालांकि चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है, रुकने पर है। तो फाइनली आ गए अपनी कॉलोनी में। घर पहुंचकर बात करते हैं आपसे।